दोस्तों हरियाणा में इस समय इलेक्शन चला हुआ है और हरियाणा की सबसे हॉट सीट जुलाना में इस समय मैं मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर नवदीप दलाल जी मेरे साथ हैं। नवदीप जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी भाई साहब। नवदीप जी, अभी जो चौपालों के दौरे ख़त्म हुए हैं विनेश फोगाट जी के, और काफ़ी तूफ़ानी दौरे थे, मैं साथ में ही था, मैंने सभी वीडियो डाले हैं अपने चैनल पर। तो उसके बाद कितना माहौल बदला है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो भाई साहब, माहौल का तो मैं बताऊं, विनेश के आने से पहले ही हम्म जब ओलंपिक में उस हमारी बहन हमारी बेटी के साथ हम्म जिस टाइम पे ओलंपिक में इन देशद्रोही कहूँगा मैं, हम्म देशद्रोहियों ने हम्म उसको धक्के से हरवाया हम्म और जो कोई 100 ग्राम का जो एक मामला था हम्म, उसको इतना तूल दे के उसको उस लड़की को पदक से ही वंचित रखा। जी जी कम से कम वो चांदी की तो हकदार थी, जी बिल्कुल। स्वर्ण तो छोड़ो, चांदी की तो हकदार थी, लेकिन उसको वो भी नहीं लेने दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस लड़की के प्रति हर एक आदमी में, और ये इलेक्शन ना किसी बिरादरी का ना किसी और का, ये एक बेटी को उसके सम्मान का इलेक्शन जी है। और पहले भी माहौल था और अब विनेश आई है लोगों का, हमारे गांव में भी जब आई और गांव में भी मैंने देखा, मैं गया तो उसके प्रति एक सिंपैथी है। और लोगों के ये कि भाई हम अपनी बेटी के साथ, वहाँ पे उसके साथ अन्याय हुआ, हम यहाँ से न्याय करके भेजेंगे और 50,000 से जिता के उसको भेजेंगे। हर एक, ये मेरी बात नहीं है ना, ये मेरे दिल की बात है, ये हर एक इंसान के जिसको अपने देश से प्यार है जी और जिसको उस जिस दिन विनेश के साथ गलत हुआ, जिसकी आंखों में आंसू थे, जी हर एक आंसू की ये कहानी है और हर एक आंसू की ये जुबानी है कि विनेश को हम यहाँ से 50,000 से जीत दिला के भेजेंगे। अब एक बयान दिया था ब्रिजभूषण ने कि मैं जुलाना में आके यहाँ पर विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करूंगा मैं। जुलाना की सीम भाई साहब, यहाँ से अगर जुलाना से बात करें हम तो 17-18 किलोमीटर दूर से सीम शुरू होती है। जी मैं ब्रिजभूषण को एक बात कहूंगा कि 50 किलोमीटर के दायरे में आ जाइए तू, जुलाना तो बहुत दूर की बात है, 50 किलोमीटर के दायरे में तेरे पड़न कौन देगा, तेरा जू तो मारांगे आड़े। बिल्कुल। तो यहाँ जुलाना में तो धरती पे भाई पावन धरती है, और ऐसे कपटी आदमियों की और ऐसे हमारे जिसने हमारी बेटी के साथ गलत किया उसकी आड़ जगह कौन यार। तो जैसे नवदीप दलाल जी ने बताया कि ब्रिजभूषण की जुलाना में नो एंट्री है, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे इस प्रकार की। तो अभी मैं कुछ और जानना चाहूँगा कि फिलहाल जो आप भी गांव दर गांव जा रहे हैं, तो और लोगों में कितना उत्साह है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों में, और आम जो धरातल पर जो चर्चा है वो किस तरह की अभी चली हुई है। देखो भाई साहब, भारी चर्चा है और भारी उत्साह है, और उत्साह इतना है कि आज 23 तारीख होगी, लोग सोच रहे हैं कि काले बटन दाबना है, 5 तारीख 5 तारीख की बात है हमने, जी और आज का पंजा विनेश को यहाँ से न्याय दे के भेजेंगे हम। और उत्साह की बुजुर्गों की बात करो तो ये सारे बुजुर्ग हैं, जी और मेरे ताऊ अनूपगढ़ से हैं, सिरसा खेड़ी से मेरे गांव से हैं, ये भाई पंजाब से आए हुए हैं, ये देखो आप, अच्छा। ये भाई मेरे पंजाब से हैं। तो और उत्साह में क्या कमी पाओगी, इतनी भारी भरकम उत्साह है। और यहाँ से तो एक तरफा है, और हर एक आदमी के ना, ये लड़ाई वोटों की लड़ाई नहीं रही, ये हमारी बेटी को सम्मान दिलाने की लड़ाई है। वोटों की लड़ाई होती तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ये तो अब एक तरफा मामला यहाँ पे विनेश का ही है, और चाहे वोटिंग हो या ना हो, हर एक आज दूसरे जितने टिकटार्थी हैं मेरे यहाँ बीजेपी से विरागी हैं, वो खुद चाहते हैं कि विनेश यहाँ से जीते, सुरेंद्र लाठर है वो खुद चाहते हैं यहाँ से जीते, क्योंकि उनके भी मन में एक बात है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो खुद ही यहाँ से चाहते हैं। उनको वो पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दे दी, वो तो टिकट भी वापस करना चाह रहे थे, लेकिन चलो पार्टी की जिम्मेवारी थी, वो कहीं ना कहीं उससे थे, लेकिन वो खुद ही चाहते हैं कि यहाँ से विनेश जीत के जाए। तो नवदीप दलाल जी ने जैसे बताया कि हर कोई मतलब चाहता है, बड़ा हो बुजुर्ग हो या छत्तीस बिरादरी, हर कोई चाहता है कि विनेश फोगाट जीते। और ये मामला बहुत लंबा शुरू हुआ था, जंतर मंतर से ये लड़ाई शुरू हुई थी, फिर ये बात पेरिस ओलंपिक के डिस्क्वालीफाई तक, मतलब हर तरीके से कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है, हर को किसी ने ट्वीट किया था गिव मेडल, कम से कम सिल्वर मेडल तो दो। लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री है या किसी भी बीजेपी के नेता ने कोई ट्वीट तक नहीं किया था कि भाई इसको सिल्वर दो। और अमेरिकन प्लेयर रेसलर ने भी बोला था कि इसको गोल्ड सिल्वर मेडल तो कम से कम दो डिस्क्वालीफाई के बाद। वैसे देखिए, मतलब खिलाड़ी जो खिलाड़ी होता है
उसकी कोई जात नहीं होती, और एक व्यक्ति विशेष की जाति से टारगेट करके अगर आप उसके पदों को भी अगर आप नहीं दे रहे, उसके सम्मान को, उसकी मजदूरी आप नहीं दे रहे, तो गलत है। और किसी की मजदूरी रखना बहुत ही गलत है। तो विनेश ने अपनी मेहनत की तो उसको पदक मिलना चाहिए था। बिल्कुल। और किस तरह हमारी बहन को जंतर मंतर पे भी घसीटा गया। संसद में जब ये अपनी मांग रखने के लिए संसद में मार्च कर रहे थे, उस टाइम भी इसको रोड पे घसीटा गया। यहाँ पे हमें भी, तो हम उस टाइम भी विनेश के साथ थे, उस टाइम भी हमने आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, और आज हमारे लिए भी एक आंदोलन है, ये हमारे लिए त्यौहार है। और हम भगवान से इस बात के लिए हम पार्टी के व्यवहारी हैं, विनेश जैसी हमारे कैंडिडेट मिली, विश्व पटल पे हमारे जुलाने का नाम आया। वैसे तो बोलते हैं कि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, बोलने की, लिखने की, अभिव्यक्ति की, हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर पहलवानों को, रेसलर्स को घसीटा गया, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर किसी के अंदर इस चीज़ का आज भी रोष है, जैसे नवदीप दलाल जी ने बताया। तो और भी बहुत सारे साथी हैं, आप पंजाब से आए हैं, आप कुछ बोलना चाहोगे सर? बिल्कुल बोलना चाहेंगे जी। हम पंजाब से आए हैं, पंजाब से आए हैं स्पेशली विनेश बहन के प्रचार करने के लिए। जुलाना सीट के सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पे, जितने वोटर हैं सभी किस्मत वाले हैं, जो पंजाब की, वो इंडिया की उनको बेटी मिली है। 140 करोड़ भारतीयों की जो अपनी मान्यता रखने वाली एक ऐसी खिलाड़ी बनी है, जिसको पेरिस में आप देख सकते हो कि झंझोड़ के रख दिया जिसके जज्बातों ने। तो आप किस्मत वाले हो जो विनेश को वोटिंग करने वाले हो। हम चाहते हैं कि हम अगर जुलाना के होते तो हम उनके साथ चलते और इस बेटी को इतनी वोटों से लीड करवाते कि वो पहले पंजाब हरियाणा में मिनिस्टर बने, उसके बाद वो सेंटर में जाए, ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ, जो विनेश बहन औरों के साथ हुआ है, साक्षी मलिक के साथ हुआ है, बजरंग के साथ हुआ है, वो किसी और खिलाड़ी के साथ ना हो। क्योंकि खिलाड़ी इतना टाइम की उसको इतनी वैल्यू होती है कि एक एक सेकंड में क्या क्या होता है वो एक खिलाड़ी जानता है। सो मैं सारा जुलाना वासियों को बेनती करना चाहता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट आप विनेश फोगाट को डालें। ये सभी भारतीयों की इज्जत का सवाल है। हम पंजाब से इसीलिए आए हैं कि देखना कहीं कोई कलंकित बात ना हो जाए, कि कोई ऐसा काम हो जाए कि हमारा जैसे 140 करोड़ भारतीयों का पहले दिल टूटा है कि अभी जुलाने के लोग ऐसा मत कर दें। पर ये जब यहाँ आए हैं, नवदीप भाई के पास आए हैं, तो ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं है। ये बता रहे हैं कि बहुत जोश है लोगों में वोटों डालने के लिए, कि बोल रहे हैं कि उनका जो चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, 5 तारीख को वोट है, लेकिन मन सभी का ऐसा है कि कल को वोटिंग हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा विनेश को वोट करके पहले स्थान पर लेके आएँ और हरियाणा के अंदर खेल मंत्री बनाएं। बहुत बढ़िया बात की है भाई ने। नवदीप भाई, एक और सवाल है, तो किसान आंदोलन अभी भी वहाँ पर किसान डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, उस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ेगा जो भी अभी हरियाणा में सभी सीटों पर या विनेश की सीट? सभी सीटों पे किसान आंदोलन का प्रभाव है। और शंभू बॉर्डर पे हम आज भी नहीं भूले हमारा साथी शुभकरण था, जिसको गोली मार के जिसकी हत्या कर दी गई। और जितने भी हमारे किसान आंदोलन में जितनी शहादत हुई, उनको आज भी नहीं भूले। और 5 तारीख को वोट दबा के और 8 तारीख को रिजल्ट में आपको पता चल जाए कितना भारी विरोध है। और क्या किसानों के साथ सबको एक मैसेज जाएगा, चाहे कोई सरकार हो, जो किसानों से टकराएगी वो चूर चूर हो जाएगी। जैसा नवदीप दलाल जी ने बताया, तो किसान आंदोलन का इफेक्ट पड़ना तय है इस इलेक्शन में। तो कुछ और बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। इलेक्शन ठीक चल रहा है, इस प्रकार का जोर है और यह सबसे वारस है। और बाकी जुलाना हल्के के सभी कैंडिडेट्स हैं जितने पहले कांग्रेस के बारे में थे, वो इसके साथ हैं सारे। तो इसलिए हम तो इसे का धन्यवाद करना चाहेंगे, तो यह आवे और वो कुछ हल्के का सुधार बने। राम राम। राम राम। हमारे हल्के के अंदर जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, सभी एक तरफा लगी हुई हैं
ताकि विनेश फोगाट को अच्छी से अच्छी वोटों को जिता करके हम विधानसभा में ले आए। जी नमस्कार भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना जुलाना से तो एक तरफा माहौल है ही, बाकी कांग्रेस का पूरा हरियाणा में भी जोर चल रहा है और मोदी सरकार बन की रौंदी बन रही है, इसमें भी हलचल हो सकती है। हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार आएगी और ऊपर से टूट ये भी सकती है। हाँ हाँ, टूट सकती है कभी भी। हाँ, और मोदी को तो पता चल जाएगा, पहले पता चल भी और 25 तारीख को गुहाना में आएगा, उसको फिर पता चल जाएगा। जैसा जी संदेश है सीधा सीधा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे जुलाना हल्के से बहुत बढ़िया कैंडिडेट मिला है और ये काफ़ी वोटों से जीतेगा। हाँ जी। कितनी वोटों से जीतेगी? लगभग 50,000 वोटों से। 50,000 से जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी जी, 50,000 वोटें जिताएंगे। अच्छा, जितवाओगे? 50,000 वोटों से जीतेगी जुलाना हल्के से। और हरियाणा में मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर जीत होगी इसकी। हरियाणा में दूसरे हाँ, हुड्डा के बाद जीत है तो इसकी होगी। अच्छा, पहले नंबर पर नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छा, पहले नंबर। पहले नंबर। तो खेल मंत्री बनना तय है? बिल्कुल 100%। तो खेल मंत्री बनेगी तो नवदीप जी कुछ जुलाना जींद में खेल यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ और आने की संभावना है पूरी? देखो वो तो उनका विजन है हाँ। और एक विजन लेके चल भी रहे हैं और उन्होंने कहा भी है आगे आने वाले टाइम पे खेल यूनिवर्सिटी की होगी या नर्सरीज की बात होगी या फिर स्टेडियम की बात होगी गांव लेवल पे, और हर जगह खेलों को बढ़ावा देंगे। हाँ, सबसे हॉट सीट जुलाना में मैं इस समय मौजूद हूँ और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे। तो वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।